जीवन। मैं एक मैसेज को लेके आपके पास आई हूँ। परमेश्वर ने मुझे कलाम दिया है उन लोगों के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ जितने इस वचन को सुनेंगे और अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, एक नई बात अब सीखोगे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ आत्मिक जीवन के बारे में। जब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हो, जब आप आत्मिक जीवन में चलना शुरू करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ में कोई परेशानी ना है, आपके लाइफ में कोई चिंता ना है। ज़रूरी नहीं है आपका हर एक टाइम हैप्पीनेस का हो। ज़रूरी नहीं है हर एक टाइम आपका रिलैक्सेशन का हो। ज़रूरी नहीं है आपका हर एक टाइम ईजी हो। जब आप खुदा की सेवा में आगे बढ़ते हो, कुछ कठिन समय भी आपके लाइफ में आते हैं, लेकिन उन समयों में आपको विश्वास रखना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम अब अयूब का जीवन देखते हैं, अब्राहम का जीवन देखते हैं, पौलुस का जीवन देखते हैं। जब हम परमेश्वर के दासों का जीवन देखते हैं और हमारे मन में एक इच्छा जागृत होती है कि अगर ये परमेश्वर में इतने विश्वास के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ, इतनी वफादारी के साथ, इतनी प्योरिटी के साथ, इतनी लॉयल्टी के साथ चल सकता है, तो मैं भी चल सकता हूँ। जब हमारे मन में एक रोशनी आता है, हमारे जीवन में एक रोशनी आती है, हमारे मन में एक आस आती है कि यार अगर अयूब चल सकता है तो क्यों हम भी ऐसे चल सकते हैं। अब्राहम की जैसे हमें विश्वास करना, हमें ऐसे विश्वास करना, हमें वैसे विश्वास करना। बाइबल के कैरेक्टर्स को देख के हमारे मन में एक इच्छा आती है कि हाँ, हम भी अब्राहम जैसे विश्वास करेंगे, हम भी पतरस जैसी सेवा करेंगे, हम भी अयूब जैसा धीरज धरेंगे, हम भी मूसा जैसी प्रार्थना करेंगे, हम भी पौलुस जैसा दुख में रहना सीखेंगे, दुख को सहन करना सीखेंगे, और उसमें परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करेंगे। जब आप अपने आप को बाइबल से कैरेक्टर्स के साथ एक मैच करना स्टार्ट करते हो और अपना आत्मिक जीवन आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हो, जब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हो तो ज़रूरी नहीं है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें। जब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हो, जब आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, आप उपवास में आगे बढ़ रहे हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है, आपको प्रकाशन मिल रहा है परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है। लेकिन जब आपके पास जब बहुत से लोग आते हैं, नेगेटिव बातें कहते हैं, संसारिक बातें कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को उनसे मैच करना स्टार्ट करते हैं। हम अपने नेगेटिव बातों से अपने आप को मैच करना स्टार्ट करते हैं, और फिर हमारे मन में शक आता है कि नहीं यार, शायद हमारा परिश्रम व्यर्थ है प्रभु में, शायद हम जो चल रहे हैं शायद गलत है, शायद जो हम कर रहे हैं, हमने जो फैसला लिया कि नहीं हम भी अयूब जैसा एक प्योरिटी दिखाएंगे, हम भी एक धीरज दिखाएंगे, शायद हम भी एक अब्राहम जैसा फेथ दिखाएंगे, शायद हम भी गलत कर रहे हैं। नो, अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ मैच करना स्टार्ट करो। जब हम अपने आप को संसार की बातों के साथ, लोगों की बातों के साथ, संसार के लोगों के साथ, जब हम लोगों की बातों के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, उनके साथ अपने आप को मैच करना स्टार्ट करते हैं, तब हमारे मन में शक आते हैं, और वो शक हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन जब आपके मन में शक आए कि शायद मैं गलत चल रहा हूँ, शायद मेरे से कोई गलत हो रहा है, तो अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ मैच करना स्टार्ट करें, क्योंकि हम अपने आप को परमेश्वर के दास ने जो वचन दिया है उसकी तरह मैच करना स्टार्ट करें, ना कि नेगेटिव बातों के साथ। जब आप अपने आप को नेगेटिव बातों के साथ मैच करना स्टार्ट करते हो तो आपके मन में शक आता है, और शक एक ऐसी चीज़ है जो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोक सकता है। हालेलुया। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, फ्रेशर्स की, कि जो परमेश्वर के बस अभी कुछ समय हुआ है, वो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, अभी वो नए आए हैं परमेश्वर में, प्रभु में उनका विश्वास उन्होंने अभी चलना स्टार्ट करा है, प्रभु में आत्मिक जीवन में बढ़ना स्टार्ट करा। तो मैं उनको एक चीज़ बताती हूँ, हमेशा आपके लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस आए। कभी कभी आपके लाइफ में उतार चढ़ाव भी आएंगे, आपके लाइफ में सैडनेस भी आ सकती है, आपके लाइफ में बहुत सी सिचुएशंस आ सकती है, लेकिन उन सिचुएशन में भी आपको खड़े रहना है। जब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हो तो शैतान आपके सामने बहुत सी चीज़ें ला के रखता है, शैतान बहुत सी चीज़ें आपके सामने परोस के रखता है। जब आप संसारिकता में होते हो, ठीक है, तो उसमें एक उलझन बनी रहती है, लेकिन जब आप आत्मिक जीवन में आगे आगे बढ़ते हो तो तब भी शैतान आपके सामने चीज़ें परोस के रखता है। क्या यार, संसारिक जीवन अच्छा था, शायद क्लब पे जाना, पार्टीज करना एंड परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट करना ही ठीक था। ऐसे ऐसे थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं, ऐसे ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन आपको उन विचारों के साथ लड़ना है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है आपकी जो लड़ाई है, आपका जो फाइट है, आपका जो बैटल है, वो किसी मनुष्य के साथ नहीं है, वो अंधकार की शक्ति के साथ है, वो अंधकार की स्पिरिट्स के साथ है। आपका जो फाइट है, आपका जो बैटल है, वो किसी इंसान के साथ नहीं है। आपको बैटल किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ है। आपको अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ना पड़ेगा, अपने विचारों के साथ लड़ना पड़ेगा, अपने विचारों पे विक्ट्री पानी पड़ेगी। हालेलुया। आत्मिक जीवन जब आप आगे बढ़ो
कमिटमेंट, एक अपना कमिटमेंट लेके आप चलो कि मैं प्योरिटी में चलूँगा, मैं बड़े विश्वास के साथ चलूँगा, मैं प्रार्थनाओं में अपना दिन, अपना जीवन को व्यतीत करूँगा। हालेलुया। जब आप ऐसी प्योरिटी के साथ चलते हो तो परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को ब्लेस करता है। और जब आप आत्मिक जीवन में रहते रहते बहुत ब्लेस्ड हो जाते हो, बहुत पुराने हो जाते हो, तो खुदा का वचन कहता है भजन संहिता 92 में कि जो पुराने हैं वो नए, वो लहलाते रहेंगे, जो पुराने हो जाएंगे वो लहलाते रहेंगे। हो सकता है आप फ्रेशर हो, आपकी लाइफ आप फ्रेशर हो, आप आत्मिक जीवन जी रहे हो, आपकी लाइफ में भी परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन जब आप जीते, आप उसमें चलते 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 एक पक्की नींव पकड़ लोगे, जब आप पक्के हो जाओगे तो वो परमेश्वर का आनंद, वो परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो कभी भी डिस्करेज ना हो। कल ज़रूरी नहीं कि लोग आपको हमेशा बधाई देने के लिए आएँ, हमेशा आपको इनकरेज करने के लिए आएँ, नहीं। कभी कभी लोग ऐसे भी आएंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे कि नहीं, शायद तेरा प्योरिटी के साथ चलना व्यर्थ है, शायद तेरा विश्वास करना व्यर्थ है। लेकिन उस समय भी आपको एक बड़ा फेथ दिखाना है परमेश्वर के सामने कि खुदा, मैं तेरे साथ प्योरिटी के साथ चलूँगा, मैं तेरे साथ प्योरिटी के साथ चलूँगा। हालेलुया। जब हम अय्यूब के जीवन से एक बहुत अच्छी बात सीखते हैं। जब अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया, उसके बैल, भेड़, गाय, जितना भी उसके पास पशु थे वो जब नष्ट हो गए, उसका जितना लैंड था सब खराब हो गया, उसके जितने बच्चे थे, 7 बच्चे सातों के साथ जब मर गए, तो उसकी पत्नी उसके पास जब आती है तो कहती है, जब उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है कि तू अभी भी परमेश्वर का नाम ले रहा है, अभी भी परमेश्वर का नाम ले रहा है। कहती है उसकी निंदा कर और मर जाए तो मर जा, ऐसे कहता है। आपको शायद हो सकता है कोई घर ही के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके कुछ रिलेटिव, आपके कुछ पास वाले इंसान जिन पर आप बहुत भरोसा रखते हो, जो आप जिनको अपना सपोर्ट ही सोचते हो सकता है कई बार शैतान उन्हें भी इस्तेमाल करे आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको अपने फेथ से पीछे नहीं हटना है। आप आत्मिक जीवन को आपको जीना है, और परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में, जब आत्मिक जीवन जीते हो तो एक परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर आती है। हालेलुया। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर आती है। तो आज का मैसेज यही है, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस वचन को और लोगों तक शेयर कीजिएगा कि जो भी अपने आत्मिक लाइफ को लेकर टेंस्ड है, टेंशन में है, वो समझ जाए कि नो, ज़रूरी नहीं है हमारे लाइफ में लोग हमें हमेशा अप्रिशिएट करें। खुदा का वचन आपको अप्रिशिएट करता है कि जो पिता की सेवा करे, पिता उसका आदर करेगा। इतनी बड़ी एप्रिशिएशन आपको परमेश्वर पिता की ओर से मिल रही है। हालेलुया। आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक दृढ़ रहने की ज़रूरत है। आत्मिक जीवन में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है प्योरिटी। जब आप प्योरिटी के साथ चलते हो तो खुदा आपको ब्लेस करता है। आत्मिक जीवन में आप बढ़ो, खुद आपको आशीष दे, खुद आपके आत्मिक जीवन को और भी ब्लेस करे, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को और भी ब्लेस करे। क्योंकि जब आत्मिक जीवन जीते हो आपको हर एक बात की समझ होती है कि मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे कैसे चलना है, मेरा नेचर कैसा होना चाहिए, मुझे कैसे खुदा की सेवा करनी है, मैंने कैसे खुदावंदा का सुसमाचार सुनाना है। आपको हर एक बात की बुद्धि और समझ परमेश्वर आपको देता है। तो खुदा आपको ब्लेस करे। याद रखें कि आपको प्योरिटी के साथ, आपको प्रार्थना में जीवन बिताना है, आपको प्योरिटी के साथ पवित्रताई में रहना है, आपको वचन पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, और वचनों पे चलने, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके अनुसार चलना है। भले आप एक वचन पढ़ो, भले आप एक लाइन पढ़ो, लेकिन उस लाइन पे मनन करो, अपने आप को मैच करो, क्या मैं इसके साथ चल रहा हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हो रही है तो अपने आप को वहाँ सुधारो। हालेलुया। खुदा आपके आत्मिक जीवन को ब्लेस करो। मेरा विश्वास है जो भी ये मैसेज सुन रहा है उनकी लाइफ में एक बड़ी आशीष आ रही है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आ रही थी, तो खुदा इस वचन के द्वारा आपकी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको दे रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड टू एवरीवन।